हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्रैक्टिकल्स। आज के प्रैक्टिकल का एम है टू सेपरेट द अमीनो एसिड्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कैलकुलेट इट्स आरएफ वैल्यू। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एपरेटस एंड केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक क्रोमेटोग्राफी पेपर चाहिए होगा, जो कि जनरली बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर को यूज़ किया जाता है। देन क्रोमेटोग्राफी चेम्बर, जिसके अंदर हम पेपर को हैंग कर सकें। नेक्स्ट इज कैपिलरी ट्यूब, जो कि एक बहुत थिन फाइन ट्यूब होती है, जिसकी हेल्प से हम सैंपल का स्पॉट बना सकें। नेक्स्ट इज पेपर क्लिप, जो कि पेपर को अटैच्ड और हैंग करने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इज केमिकल सॉल्वेंट, जो कि एक मिक्सचर होगा ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर विथ 4:1:5 रेशियो में। नेक्स्ट इज निनहाइड्रिन सोल्यूशन। अगर रिजल्टिंग पेपर में स्पॉट्स क्लियर नहीं दिखते हैं तो हम निनहाइड्रिन सोल्यूशन को यूज़ करते हैं स्पॉट्स को इन्हेंस करने के लिए। एंड लास्टली हमें एक सैम्पल मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड दिया जाएगा, जिसकी आरएफ वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेलिन और ग्लाइसिन की आरएफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। एक सैम्पल से जब डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेपर, उस टेक्निक को ही हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर दो फेज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ स्टेशनरी फेज़ एंड द अदर वन इज़ मोबाइल फेज़। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि स्टेशनरी फेज़ स्टेबल होती है और मोबाइल फेज़ मूव करती है। स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमारा सॉल्वेंट आता है, जो कि क्रोमेटोग्राफी चेम्बर में फिल होता है, जबकि मोबाइल फेज़ में हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है। इनके लिए हम आरएफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आरएफ की फुल फॉर्म होती है रिटेंशन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। RF is equals to distance traveled by the solute divided by the distance traveled by solvent। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बड़ा सा बॉक्स, इसे हम क्रोमेटोग्राफी चेम्बर बोलते हैं, जिसके अंदर पेपर को हैंग किया जाता है। इसे पूरी तरीके से कवर्ड किया जाता है एक लिड के थ्रू। जहाँ तक सॉल्वेंट मैक्सिमम रीच करता है उसे सॉल्वेंट फ्रंट कहा जाता है, और जिस लाइन पर हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है उसे बेस लाइन कहा जाता है। कुछ इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करना होता है बेस लाइन से, और सारी डिस्टेंस को मार्क करके लिखना होता है। इसे कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि हमें सबसे पहले एक क्रोमेटोग्राफी चेम्बर को लेना है और उसमें सॉल्वेंट मिक्सचर को डालना है। सेकेंड स्टेप, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है और उसमें नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। थर्ड स्टेप में कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से हमें अमीनो एसिड का मिक्सचर सैंपल लेना है और कैपिलरी ट्यूब को उसमें डिप करके स्ट्रेट लाइन के सेंटर में एक डॉट लगाना है। फोर्थ स्टेप में उसे सेट होने के लिए रख देना है। फिफ्थ स्टेप में उस पेपर को बाहर निकालकर उस पर निनहाइड्रिन रिएजेंट को स्प्रे करना है और उसके 10 to 15 मिनट्स बाद उस पर सारे डिस्टेंसेस को मार्क कर लेना है एंड नोट डाउन भी करना है। सिक्स स्टेप में अमीनो एसिड्स की आरएफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है एंड क्रोमेटोग्राम पेपर पर जो स्पॉट्स दिख रहे हैं उन्हें मार्क कर लेना है। उसके बाद कुछ इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है टू कैलकुलेट द आरएफ वैल्यूज़। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं और 2 रोज फॉर अमीनो एसिड्स वेलिन एंड ग्लाइसिन। उनकी डिस्टेंस को बेस लाइन से मेजर करके लिखना है फॉर बोथ अमीनो एसिड्स, एंड सेम ऐसा ही वाटर के साथ भी करना है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देना है। ऑब्जर्वेशन टेबल के लेफ्ट ड्राइंग शीट पे क्रोमेटोग्राम का पेपर पेस्ट कर देना है, जो कि आपने बनाया है। ग्लाइसिन का स्पॉट ऑरेंज कलर का होता है, जबकि वेलिन का स्पॉट पर्पलिश कलर का होता है। उसके बाद एंड में आपको रिजल्ट्स एंड प्रिकॉशंस लिख देने हैं। सो आरएफ वैल्यू फॉर वेलिन इज 0.61 एंड 0.21 फॉर ग्लाइसिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।